मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आज़ाद कश्मीर वैसे भी आज़ाद है, तो आज हम यहाँ पर ये सोलर लगा कर जो हमारे क्लाइंट हैं इनको बिलों की परेशानी और लोड शेडिंग से भी आज़ाद कराएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत ज़िला बाग, जिसके हम छोटे से शहर हाड़ीगल में मौजूद हैं, जहाँ पर हम 8 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाइब्रिड यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि फ़िलहाल हम इसको नेट मीटरिंग पे नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने बैटरी बैकअप के लिए लिथियम आयन बैटरी का फ़ैसला किया, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो कि कम वक्त में चार्ज हो जाती है और ज़्यादा देर पा होती है, यानी आपको बैकअप जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है बनिस्बत आप लेड एसिड बैटरीज लगाएं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं इस सिस्टम में जो है वो डिटेल क्या है और इसको कैसे इंस्टॉल किया है। और आज की डेट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से कम हो रही हैं, तो इन प्राइसेस में आप जो है वो 8 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम किस तरह लगा सकते हैं, आपकी लागत क्या कुछ आएगी और आप कौन कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना खर्च पड़ेगा। हम इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्जी के 555 वाट के मोनोपार्क टेक्नोलॉजी वाले हीमो 6 पैनल, जो कि हम जो है वो यहाँ 18 अदद इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 पैनल की हमने एक स्ट्रिंग बनाई है और पीछे 9 पैनल की एक सीरीज़ बनाकर हमने 2 अदद जो है वो स्ट्रिंग इस्तेमाल की हैं, क्योंकि हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये में डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर की सहूलत देता है। तो इसलिए इस सहूलत को अवेल करते हुए हमने इस सिस्टम में 18 पैनल्स को 2 स्ट्रिंग में जोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट रो में 9 पैनल आपको देखने को मिल रहे हैं और सेकंड रो में भी 9 पैनल हमने यहाँ पर सीरीज़ किए हैं। और इस सिस्टम में हम इन्वेरेक्स का नेट्रॉक सीरीज़ का 8 किलोवाट का हाइब्रिड यूनिट यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में हाइब्रिड इन्वर्टर की अगर बात की जाए तो उसमें टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कि ये अपनी बिल्ट इन क्वालिटी और फीचर और ख़ास तौर पे अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से अपना मकाम जो है वो रखता है। अपनी पहचान इसने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बनाई है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपका सिस्टम 25 से 30 साल का होता है, वैसे ही ये इन्वर्टर भी 25 से 30 साल की सेहत रखता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको 8 किलोवाट में हाइब्रिड में जो है वो बाकी किसी ब्रांड का नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्वेरेक्स ही 8 किलोवाट में आपको हाइब्रिड देता है, जिसके साथ आप 10 किलोवाट के PVs अटैच कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाकी इन्वर्टर से इसको फोकियत इसलिए भी हासिल है कि ये जो है वो इसकी बिल्ट इन क्वालिटी बहुत सुपर क्लास है, यानी कि ये IP65 है मुकम्मल तौर पर, और इसको आप आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें आप देख सकते हैं कि हीट सिंक बड़ा सा यूज़ किया गया है एल्युमिनियम का, जिसके जो 2 बड़े फ़ायदे हैं, इससे बेहतरीन कूलिंग होती है और साथ में जो है वो इन्वर्टर को आप आउटडोर यूज़ कर सकते हैं और इससे नॉइज़ नहीं पैदा होता। और दूसरा तरीका, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कूल करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, या आप हीट सिंक यूज़ करें या आप एग्जॉस्ट फैन यूज़ करें, यानी कि एक साइड से इनलेट होती है और दूसरी साइड से एग्जॉस्ट हो रही होती है। उसमें यह है कि डस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चली जाती है, उससे उनके फ़िल्टर साफ़ करने पड़ते हैं। उससे ये है कि आपके यूनिट के अंदर जो है अंदर भी डस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है और फ़ैन नॉइज़ भी क्रिएट करता है, उससे आप उसको आउटडोर नहीं लगा सकते और उसकी लाइफ भी नॉर्मली इसकी निस्बत कम होती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो नेट्रॉक्स के जो हाइब्रिड यूनिट्स हैं ये जो है वो बिल्ट इन क्वालिटी के हिसाब से जो बेहतरीन क्वालिटी रखते हैं। तो यहाँ पर इस जो 8 किलोवाट का जो ये मॉडल है, इसमें इन्होंने इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग की है, बाकी तमाम तर पोर्ट्स और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली सेम एज इट इज़ है। तो यहाँ पर हमारे जो सोलर की इन है उसके लिए जो हमारी PV की जो कनेक्शंस हैं उनके लिए यहाँ पर 4 पोर्ट्स बना दी हैं, यानी PV1 की के लिए 4 हैं, नॉर्मली हम 2 यूज़ करते हैं और 2 इन्होंने यहाँ साथ स्पेयर दे दिए हैं। इसी तरह PV2 की भी यहाँ पर 2 पॉइंट स्पेयर हैं, अगर किसी भी किस्म का जो है वो पॉइंट ये डैमेज हो जाते हैं तो आप इसके साथ दिए हुए स्पेयर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए जो है वो 2 पोर्ट्स हैं और यहाँ पर हमारी जो 2 लोड हैं उनके लिए है और वहाँ पर ग्रिड इन है। और अगर नीचे बात की जाए तो बैटरीज़ के लिए जो है वो 2 पोर्ट्स हैं। और उसके बाद इस साइड पे आपकी PV स्विचिंग के लिए एक रोटरी टाइप स्विच दिया हुआ है और यहाँ पर एक स्मार्ट सा ऑन ऑफ का स्विच आपको देखने को मिलता है। और इन्वर्टर इंस्टॉल करने के लिए तमाम तर बुनियादी चीज़ें इसके साथ मुहैया की गई हैं, जिसमें आपको CT, एक वाईफाई डोंगल स्टिक, थर्मोकपल और साथ में RJ45 केबल कम्युनिकेशन के लिए और MC4 कनेक्टर के चंद पेयर और साथ में जो है वो एंकर बोल्ट आपको मिलते हैं, यूज़र मैनुअल, और आप इसको जो है वो देख के इसकी जो है वो, और साथ में यूज़र मैनुअल। उसके बाद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर
इन्वर्टर्स हैं उनमें ये तमाम तर बुनियादी और लेटेस्ट फीचर रखने के साथ साथ ये इन्वर्टर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का हामिल है। और अब बात कर ली जाए कि बैकअप के लिए हम यहाँ पर कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर हम इतना प्यारा इन्वर्टर लगा रहे हैं तो साथ में हम जो है वो बैटरी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि पायलनटेक की 48 वोल्ट का जो है वो UP 5000 मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो कि बैकअप के लिहाज से और लाइफ के लिहाज से बहुत ही सुपर चीज़ है। यानी कि आपको 13 से 14 साल इसकी लाइफ होती है, 13 से 14 साल आपको बेहतरीन बैकअप देती है। और दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर फुली चार्ज हो जाती है। नॉर्मल आपको इसके अलावा जितनी भी बैटरीज़ हैं, लेड एसिड ड्राई बैटरीज़, वो तमाम तर उनको 5 से 6 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे में चार्ज करें और इसको मुकम्मल जो है वो इसका बैकअप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी आ जाती हैं प्रोटेक्शन एंड स्विचिंग डिवाइसेस, जिसके अंदर DB बॉक्स एक्सीलेंट का हम यूज़ कर रहे हैं और चेंज ओवर के लिए एक बॉक्स और ब्रेकर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी तमाम तर चीज़ें रेडी हैं। इस फ्लोर पे हम, यानी कि ये 2nd फ्लोर है और इसकी इस जगह पे, इस जो वॉल साइड है इस पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ DP हमारे करीब बन रही है और लेज़र लेवल लग चुका है। अभी यहाँ पर इसको लेवल करेंगे और इन्वर्टर और तमाम तर सेफ्टी डिवाइसेस को एक लेवल में लगाएंगे ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे और उसकी इंस्टॉलेशन भी बेहतर तरीके से हो सके। और यहाँ पर अभी टूल हमारे ओपन हो चुके हैं। अब बात आती है सोलर पैनल को लगाने की। तो ये भी सोलर पैनल में एक बुनियादी और बड़ा ही ज़रूरी अहम रुकन है कि आप सोलर पैनल्स को किस डायरेक्शन में और किस फ्रेम पे लगाते हैं, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है वो अगर तगड़ा है और आपकी बैटरी भी ज़बरदस्त है तो उस लिहाज से आपका स्ट्रक्चर भी फिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के मुकम्मल इस साइड पे साउथ बनता है और यहाँ पर हमने H बीम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गार्डर के साथ हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और फ्रंट वाली आप देख सकते हैं कि जो बीम हमने लगाए हैं ये 6 फीट के हैं और पिछले 10 फीट के हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमारे पास जो है वो 17 या 18 का एंगल हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बीम्स के ऊपर जो ये वाले गार्डर हैं ये कुछ इस तरह से लगाए जाएंगे और उसके ऊपर फिर हम ये वाले C चैनल लगाएंगे। C चैनल यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये GI के हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये डायरेक्ट पैनल के नीचे आते हैं। अगर मिसाल के तौर पे चूँकि ये आयरन का फ्रेम है तो ये आपको साल 2 साल बाद इसको दोबारा रंग करना होता है, यानी इसको पेंट मारना होता है। तो बाकी फ्रेम को आप पेंट मार सकते हैं, लेकिन जो पैनल के नीचे जो आया हुआ होता है हिस्सा उस पर नहीं मार सकते। तो इसलिए हम यहाँ ये GI का यूज़ करते हैं ताकि इसको रंग की ज़रूरत ना पड़े और ये रस्ट से फ्री रहे। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ये बेस हम इसकी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 बाई 8 की एक प्लेट जो है वो 4 अदद रावल बोर्ड से छत के साथ मजबूती से लगाई जाती है और 6 mm इसकी जो है वो थिकनेस होती है। और उसके बाद इसके ऊपर गार्डर जो है वो तमाम अतराफ़ से मुकम्मल तौर पर जो है वो वेल्ड किया जाता है। आप देख सकते हैं जितनी अच्छी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसकी वेल्डिंग होगी, इसकी पायदारी जो है उस हद तक बेहतर होगी। अब इसके ऊपर जो है वो लगाते हैं ये वाले गार्डर और उसके ऊपर हम ये C चैनल लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर पैनल लगाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हम जो है वो 1.5 बाई 1.5 के पाइप से इसको साइडों से सपोर्ट्स देंगे ताकि इसकी जो लचक है, जो आगे पीछे की मूवमेंट और दाएं बाएं की मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाए कम्प्लीटली, ताकि किसी भी किस्म की एयर थ्रस्ट से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत रह सके। फाइनली तमाम तर हमारी डिवाइसेस वॉल पे हैंग हो गई हैं और डक पट्टी लगा के हमने अपनी वायरिंग भी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर भी लग गया है और साथ में बैटरी भी कनेक्ट हो गई है और तमाम तर हमारे ब्रेकर भी लगे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ तो ये इस फ्लोर की मेन DB है, यानी यहाँ पर कंट्रोल है। तो यहाँ से हम जो सिस्टम को वापडा देंगे वो भी यहीं से लिए हमने। ये वायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और जो हमारी जो है वो सिस्टम से जो आउट हो रही है हैवी लोड और लाइट लोड, वो भी यहाँ पर हम सिस्टम में डालेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो इंस्टॉलेशन है उसका आखिरी मरला यही होता है कि आप तमाम तरह इंस्टॉलेशन करके अपने सिस्टम को वापडा यहाँ से दें और साथ में अपने सिस्टम से जो लोड है आपका हैवी और लाइट लोड अपनी बिल्डिंग में यहाँ पर जो है वो लोड डालें। तो यहाँ पर मैं आपको जो स्विचिंग और प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उनके बारे में बताते चलूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं इन्वर्टर से शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये डुअल MPPT है, यानी यहाँ पर हमने इन्वर्टर की 2 स्ट्रिंग बनाई हैं, यानी 9 पैनल जो है हमने एक स्ट्रिंग पे डाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारी PV की कनेक्शंस हो गए और यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि बैटरी के कनेक्शंस किए हैं पीछे वाली वायर्स पे, जो कि यहाँ आप आके जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद ये हमारी जो है वो BMS कंट्रोल बैटरी का सिस्टम है
यहाँ बैटरी के साथ इन्वर्टर जो है वो कम्युनिकेट करता है। और ये 2 वायर आप देख सकते हैं, ये हमारी सिटी की हैं। यहाँ पर ये आपको सिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये आपका जनरेटर लोड है, और यहाँ पर ये आपका जो है वो लोड है सिंपल, और यहाँ पर ये आपका ग्रिड इन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शंस भी यहाँ पर किए हैं। और ये बॉक्स जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमने 2 चेंज ओवर, एक हैवी लोड के लिए और एक लाइट लोड के लिए। और बहुत सारे दोस्त हमारे जानते हैं कि चेंज ओवर क्यों लगाया जाता है, लेकिन वो दोस्त जो हमारे ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हैवी लोड और लाइट लोड को ये चेंज ओवर 2 इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने सिस्टम से ज़्यादा अगर लोड घर में चलाना चाहते हैं तो इसको आप 1 पे करें, आपका वापडा पे बाईपास हो जाएगा आपके घर का लोड। अगर आप इसको 2 पे रखते हैं तो आपका हैवी लोड भी जो है वो सोलर पे चलता रहेगा और स्मार्ट लोड भी, यानी आप स्मार्ट और हैवी लोड को इस सिस्टम से बाईपास करा के डायरेक्ट वापडा पे चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इन्वर्टर की मेंटेनेंस करनी है या इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपका लोड डिस्टर्ब ना हो, आप इसको 1 पे करें और सारा लोड आप वापडा पे डायरेक्ट चला लें। और यहाँ पर मैं बताते चलूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पर अंडर ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी लगानी है, जो कि हमारे इन्वर्टर को वापडा से आने वाली अंडर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ पर हमारा हैवी लोड के लिए ब्रेकर है, और ये जो है वो हमारा स्मार्ट लोड के लिए सिंगल पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया है 32 एम्पेयर का। और उसके बाद चूँकि मैंने आपको बताया कि हम 2 अदद स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने DC डबल पोल जो है वो 2 अदद ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। दोनों स्ट्रिंग्स को इन्वर्टर की जो है वो प्रोटेक्शन रहे और इन्वर्टर के साथ पैनल के दरमियान स्विचिंग भी फराहम करता है। उसके बाद जो हम इस सिस्टम को वापडा दे रहे हैं उसके लिए यहाँ हमने अलग से ब्रेकर इसलिए लगाया है ताकि कभी अगर आपने इस सिस्टम को जो वापडा इन है वो बंद करनी है तो आपको इन ब्रेकर्स में से ढूंढना ना पड़े कि कौन सा ब्रेकर है। ये अलग इसलिए लगाया है ताकि आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना इजी रहे कि ये वापडा इन हो रही है आपके इस सिस्टम में। और उसके बाद बैटरी को आप देख सकते हैं कि बड़े ऐसे तरीके से वाल के साथ माउंट किया है। यहाँ पर इसको लगाने के लिए जो AC की ब्रैकेट होती है नॉर्मली वो यूज़ की है, और उसको अपनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके बाद कट कर दिया है। ये ब्रैकेट जो है वो लिथियम बैटरी के लिए, इसको हैंग करने के लिए नहायत ही मजबूत और जो है वो पायदार चीज़ है। अगर आप ख़ुद से एंगल आयरन से डिज़ाइन करते हैं तो वो इस कदर खूबसूरत और मजबूत नहीं होती। और यहाँ पर जो बैटरीज़ के साथ हमें वायर्स मिलती हैं उनके ज़रिए हमने कनेक्शन किया है, और कनेक्शंस और बैटरी के कनेक्शंस के लिए जो इसके साथ वायर्स आती हैं वही हमने यूज़ की हैं। और यहाँ पर हमने जो है वो 125 एम्पेयर का जो है वो एक हैवी ड्यूटी ब्रेकर इस्तेमाल किया है ताकि हमारी बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान प्रोटेक्शन और स्विचिंग जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नहायत ही मजबूत स्ट्रक्चर के ऊपर हमने पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ स्ट्रक्चर की मजबूती की तो यहाँ पर हमने H बीम के गार्डर यूज़ किए हैं, चूँकि हमने फ्रंट पे इसको 6 फीट एलिवेट किया है और पीछे से 10 फीट किया है। तो यहाँ पर मैं अगर बताता चलूँ तो ये साइड पे जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं 2 अदद इस साइड पे दी हैं और 1 अदद जो है वो यूँ क्रॉस में इस तरह दी हैं ताकि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो राइट और लेफ़्ट जो है वो मूवमेंट ना कर सके, उसमें किसी किस्म की जो वो झलक ना आए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैक साइड के पिलर हैं उनको भी यहाँ पर हमने 1.5 बाई 1.5 के पाइप से जो वो सपोर्ट दी है। तो यहाँ पर आपने जो इसकी सपोर्टें होती हैं उससे ही आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें की मजबूती में इजाफा होता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे सिस्टम की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं नहायत नफासत और तकनीकी तरीक़ों को बुरुकार लाते हुए ये इंस्टॉलेशन हमने जो है वो मुकम्मल की है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे पास अभी जो हमारा हैवी लोड है वो हमने एक्टिव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हॉल अभी ऑपरेशनल नहीं है। ये बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर इस पर इलेक्ट्रिसिटी का लोड नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर डाला जाएगा। तो अभी सिर्फ हमने इसके ऊपर जो है वो लाइटिंग लोड और जो है वो इनका UPS लोड वो डाला है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता चलूँ, चूँकि ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है तो ये हमारा जो है वो या तो बैटरी की चार्जिंग के लिए प्रोडक्शन करता है या हमारे लोड के हिसाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सोलर से जनरेशन हो रही है और यहाँ पर हमारी बैटरीज जो है वो मुकम्मल चार्ज हैं 100%। और अभी स्मार्ट लोड हमारा जो है वो कट ऑफ है और साथ में आप देख सकते हैं कि वापडा भी इसकी हमने बंद की हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी वापडा इसके साथ जो है वो इसको इनपुट पे नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमें जो हमारा लोड है वो हमारे सिस्टम की रेंज के अंदर ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैग्स हमारे लग चुके हैं और सारी चीज़ें आपको
एक लेमैन के लिए भी काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना, कि आप जो है वो अशकाल से देख के समझ सकते हैं कि हमने रोटरी स्विच को किस तरफ रखना है। यानी ये वापडा का मीटर, एनर्जी मीटर देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरफ वापडा है, और यहाँ पर हमने जो है वो सोलर पैनल की शेप का टैग लगाया है ताकि अंदाज़ा हो कि इस तरफ जो है वो सोलर है। और इसी तरह हैवी लोड के लिए भी हमने इस चेंज ओवर के ऊपर टैग किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की सप्लाई जो है वो हमारी जो है वो 228 वोल्ट, और यहाँ पर ये वापडा के वोल्टेज शो हो रहे हैं। उसके अलावा नीचे मैं दिखाता चलूँ तो ये हमारी प्रोटेक्शन और स्विचिंग के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की गई हैं। उसके अलावा मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मैं आज की डेट में इस पूरे सिस्टम जिसमें हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि बड़ा तगड़ा किस्म का इन्वर्टर है, ये तमाम तर जो ज़रूरी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं इनकी इंस्टॉलेशन, और जो लिथियम आयन बैटरी है, बैटरीज़ में भी ये टॉप पे बैटरी है, और पैनल जो हैं वो लॉन्ची के 555 वाट के हीमो 6 टेक्नोलॉजी वाले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पैनल हैं। और साथ में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने देखा है, पायदार किस्म का स्ट्रक्चर, यानी कि ये तमाम तर सिस्टम जो है वो बेहतरीन किस्म की नौइयत का, मजबूती का हामिल ये सिस्टम आपको 22.5 लाख में जो है वो आज की डेट में पड़ेगा। चूँकि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो सोलर की प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसेस में वेरिएशन आती रहती है, तो उस हिसाब से जो है वो इसकी प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इस हिसाब से 555 वाट के ये 18 पैनल हमारे जो हैं ये 10,000 वाट यानी 10 किलो वाट की जनरेशन करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, चूँकि ये हाइब्रिड यूनिट है जो कि हमें लोड शेडिंग के दौरान भी जब हम इसकी जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यूनिट्स की बात करूं कि एंड ऑफ द मंथ कि आपने इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में किस हद तक जो है वो बचत की है, तो उस लिहाज से ये सिस्टम हमारा जो है वो यहाँ पर बाग का जो ये इलाका हाड़ी गिल है, यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की लोड शेडिंग के फैक्टर को देखा जाए और मौसम के जो है वो सूरत हाल को देखते हुए, तो ये हमारा 1000 से 1300 यूनिट जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ मौसम भी अक्सर क्लाउडी रहता है। और दूसरी बात यह है कि लोड शेडिंग का फैक्टर भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोड शेडिंग के दौरान हमारा जो नेट मीटरिंग सिस्टम होता है वो फीड नहीं करता ग्रिड में, तो इसलिए यहाँ पर 1000 से 1300 यूनिट की जनरेशन होगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मैं बताते चलूँ तो यहाँ पर फ़िलहाल हम इसको एज ए ऑफ ग्रिड यूज़ कर रहे हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके घर की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने किलोवाट जो है वो लगाना है। वो भी आप हमारी बाकी चैनल पे पड़ी हुई वीडियो से आपको जो है वो आसानी होगी, आप ये फैसला कर सकें कि आपके घर के लिए, आपके लोड के लिए कितना जो है वो सोलर लगना चाहिए। तो ये फैसला करें, उसके बाद हम हैं आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे, आप हमें व्हाट्सएप करें तो आपको तमाम तर ये पैकेज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम मुहैया करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको नहायत ही मुनासिब कीमत पे मार्केट से आपको हैंडसम हमारा जो पैकेज है वो आपको देखने को मिलेगा। और इंस्टॉलेशन तो आपने हमारी देख ही ली होगी, बाकी वीडियो से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा वर्किंग प्रोसीजर किस तरह का है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपने घर पे एक अच्छा सा, एक तगड़ा सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराएँ, तो आप हमसे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं, सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे जो सोलर की तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं वो मुनासिब रेट पे आप मंगवा भी सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस तरह का मजबूत स्ट्रक्चर भी आप हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो मुस्तकबिल में भी मिलती रहें, आपको ढूंढनी ना पड़े, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।